हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग कुंडली का अध्ययन कैसे करें, वो भी पराशरी ज्योतिष के थ्रू, इस पर एक सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने कुंडली के 12 भावों का अध्ययन बहुत अच्छे से किया है। उनके जो भी कार्य तत्व होते हैं, जो सिग्निफिकेंस होते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानकारी ली है। अब हम राशियों और लग्न पर काम कर रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा है धनु लग्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धनु लग्न है क्या। यदि हम ज्योतिष के माध्यम से बात करें तो जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उसके जन्म के समय पूर्व की दिशा में यदि धनु राशि का उदय हो तो उस व्यक्ति का जो लग्न होगा वह धनु लग्न होगा। लेकिन यदि हम सामान्य भाषा में बात करें, जिससे कि कोई भी इंसान आसानी से समझ पाए, तो हम बोलेंगे जब हमारी कुंडली में, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है कुंडली, यदि कुंडली में फर्स्ट हाउस में, ये हमारा फर्स्ट हाउस है, प्रथम भाव, यहाँ पर यदि 9 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं। किसी भी कुंडली में लग्न का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और लग्न के थ्रू हम जातक की या किसी भी व्यक्ति की बहुत सारी प्रेडिक्शन को कर सकते हैं। इसका मतलब है बिल्कुल नहीं है कि हमें ग्रहों की स्थिति की जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका भी एक अहम महत्व है। लेकिन फिर भी हम लग्न के हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसके माता पिता, उसके बच्चे, कैरियर, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो मैंने केवल राशियों को लेकर ही किया है कि धनु लग्न और बाकी राशियाँ कुंडली में कहाँ कैसे बैठी हैं। यहाँ पर मैंने ग्रहों को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, तो इसको आप एक फाइनल प्रेडिक्शन लेके मत चलिए, क्योंकि ग्रहों का भी, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छे दोस्त ज्योतिषी से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लें। तो धनु लग्न के व्यक्ति जो होते हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव कैसा होता है। धनु लग्न जो है उसको बृहस्पति, या जिसको हम बोलते हैं गुरु, गुरु उस धनु लग्न के स्वामी हैं। और धनु लग्न जो है वो 9 नंबर की राशि या धनु राशि जो हम कह रहे हैं वो एक अग्नि तत्व राशि है। तो गुरु के प्रभाव के कारण हम क्या कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो होता है वो न्याय का साथ देने वाला होता है, काफ़ी स्पिरिचुअल होता है, अपनी रूट्स कल्चर को मानने वाला और धार्मिक होता है। साथ ही साथ क्योंकि ये अग्नि तत्व है तो यहाँ पे ये भी रहता है कि हल्का सा उसमें एग्रेशन भी होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, और कभी कभी हमें देखने पे मिलता है कि उनमें थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और ये सब कुछ आपकी कुंडली में बृहस्पति किस जगह बैठा है इस पर डिपेंड करता है। यदि बृहस्पति अच्छी जगह बैठा है तो आप में ये सारी अच्छी क्वालिटियाँ होंगी। यदि बृहस्पति गलत जगह बैठा है तो आप में इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होगा, आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी बात दूसरे लोग माने, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा उन पर दबाव भी डालेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अग्नि तत्व राशि होने के कारण आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, आपको जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगती है। इवन यदि आपको हल्का फुल्का सर्दी जुकाम होता भी है तो आपको कोई पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है, आप उसमें नॉर्मल डेली रूटीन की तरह ही काम करते रहते हैं। आप अपने पिता और गुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली भी हैं। आप एक जुझारू किस्म के इंसान हैं। जुझारू किस्म के इंसान मतलब क्या, कि जिस बात के लिए आपने ठान लिया कि ये मुझे करना है तो आप उसको करके ही मानते हैं। इसके साथ साथ आप पढ़े लिखे, काउंसलिंग और कंसल्टेंसी में बहुत अच्छे हैं। अब यदि बात करें कि आपका परिवार कैसा होगा, तो आपका जो परिवार है मीन्स सेकंड हाउस, उसको 10 नंबर की राशि मीन्स मकर राशि उस पर रूल कर रही है। तो मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, इसलिए आपके परिवार जो है उसमें शनि का भी प्रभाव होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके परिवार के जो लोग होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, और उनको जो मेहनत का फल मिलता है वो धीमे धीमे मिलता है। वो काफ़ी धैर्यवान होते हैं, पेशेंस उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है आपकी फैमिली मेम्बर में, और साथ ही साथ काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। उनके डिसिप्लिन होने के साथ साथ सेकंड हाउस आपकी वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने वेल्थ के मामले में जो भी डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होकर लेते हैं, और आप अपनी वेल्थ को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन भी हैं।
जिसकी वजह से कभी कभी लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि आप काफ़ी कंजूस टाइप के हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। आपको जितनी ज़रूरत होती है आप केवल उतना ही पैसा खर्च करके उतनी ही सामान लाते हैं। आप दिखावे में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, जिस वजह से लोगों को लगता है कि आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप कंजूस हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शनि का एक महत्व होता है, शनि की एक गुण होता है कि शनि रूखा सूखा खा के भी खुश रह सकता है। तो वही क्वालिटी आप में भी आती है, आपके फैमिली मेम्बर में भी आती है। अब यदि हम बात करें कि आपके छोटे भाई बहन की, तो आपके छोटे भाई बहन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वो भी डाउन टू अर्थ होते हैं और दीर्घ आयु वाले हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि वो मैच्योर दोनों टर्म में होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उम्र से थोड़ा बड़े दिखते हैं अपनी, और कभी कभी वो उम्र से बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पर भी उनकी मैच्योरिटी झलकती है। उनको जो सेटलमेंट होता है उनका वो थोड़ा लेट होता है, क्योंकि शनि देरी का कारक है, राइट। तो वो स्लो स्लो करके अपना राइज करते हैं, अपना सेटलमेंट उनका थोड़ा लेट होता है। साथ ही साथ वो काफ़ी मेहनती होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है, जहाँ पर शनि की राशि बैठी हुई है, ये आपके स्वयं का भी परिश्रम, मेहनत और साहस होता है। तो आप स्वयं भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं, बहुत मेहनती हैं। कभी भी मेहनत का काम करने में आप पीछे नहीं हटते हैं। अब यदि बात की जाए आपकी माता की, तो फोर्थ हाउस जो कि आपका माँ का घर है, आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर भी 12 नंबर की राशि मतलब मीन राशि बैठी हुई है, जिसके स्वामी भी बृहस्पति हैं। तो लग्न के स्वामी और फोर्थ हाउस के स्वामी, दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आपका आपकी माता के साथ जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आपकी माता का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर होता है। आपकी माता जो हैं काफ़ी धार्मिक और स्पिरिचुअल टाइप की महिला हो सकती हैं। वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, टीचर हो सकती हैं, वो काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकती हैं, एक गुड काउंसलर की तरह वो गुड काउंसलर हो सकती हैं। अगर कोई उनसे कंसल्ट करने आता है, कोई भी चीज़ का सुझाव लेने आता है, तो वो बहुत अच्छी वहाँ पे सलाहें और सुझाव दे सकती हैं। वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करने वाली होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें किसी न किसी बात से इनसिक्योरिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 12 नंबर जो होती है वो 12 हाउस में होता है। जो 12 हाउस जो होता है वो इनसिक्योरिटी का भी घर माना जाता है। फोर्थ हाउस होता है वो आपका घर भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। और 12th जो नंबर मीन राशि जो होती है, क्योंकि वो गुरु की राशि है, गुरु उसका स्वामी है, और कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस को भी रूल करती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपके घर में भी थोड़ा स्पिरिचुअल माहौल रहता है। आपके घर में ज़रूर कहीं न कहीं धार्मिक बुक मिल जाएगी, कोई ना कोई स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। कोई आइटम या कोई वस्तु ऐसी होगी जिसको देख के आपको स्पिरिचुअलिटी नज़र आएगी। ऐसा आपके घर में होना चाहिए, हमेशा होता ही है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चांसेस होंगे, ऐसा होगा ही। आपकी माँ जो हैं वो मेडिटेशन से जुड़ी भी हो सकती हैं, योगा करने वाली भी हो सकती हैं, और आपके घर में भी मेडिटेशन और योगा का माहौल रहता होगा। अब यदि बात की जाए आपकी संतान की, तो आपकी संतान को जो है वो मंगल रूल कर रहा है। मंगल रूल करने के कारण हम क्या बोलेंगे कि आपकी संतान जो होगी वो काफ़ी तेज होगी, बुद्धिमान होगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा हाजिर जवाब भी हो सकती है, बोलने में हल्का सा कटु वचन भी बोल सकती है। ये डिपेंड करता है कि मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में कहाँ पर है। आपकी संतान काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो खेल कूद में भी काफ़ी आगे रहती है। एक अच्छा लीडर हो सकती है आपकी संतान, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि वो एथलीट्स हो सकते हैं। और ये कब होगा? जब मंगल आपके यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में होगा आपकी कुंडली में। यदि मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो संतान होगी, आपकी जो फर्स्ट चाइल्ड होगा स्पेशली, वो शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है, थोड़ा क्रूड किस्म का इंसान भी हो सकता है वो, राइट। निर्दयी भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और थोड़ा-सा मैं बोलूँगा एडवाइस दूँगा कि बेस्ड ऑन आपकी कुंडली में केतु कहाँ पर है, उसके बेसिस पे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट चाइल्ड हो वो एक
सर्जरी के थ्रू हो। ये डिपेंड किस पर करता है, मंगल और केतु की पोजीशन आपकी कुंडली में कहाँ है। यदि हम एजुकेशन की बात करें तो आप, क्योंकि ये मंगल को रूल कर रहा है फिफ्थ हाउस एजुकेशन भी होता है, तो आप जो है एक टेक्निकल एजुकेशन की साइड आपका रुझान हो सकता है, आप टेक्निकल एजुकेशन ले सकते हैं। अब यदि आपकी हेल्थ और आपके जो वर्क प्लेस है, जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए, जो कि 6 हाउस से देखते हैं, तो 6 हाउस जो है वहाँ पर 2 नंबर की राशि बैठी है जिसको शुक्र रूल करता है। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा, क्योंकि शुक्र और गुरु इनका रिलेशन अच्छा नहीं माना जाता है, ये एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखते हैं। इस केस में आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। लोग आपसे ईर्ष्या करने वाले हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, आपके जो इमीडिएट बॉस हो सकता है, आपके जो कलीग्स हो सकते हैं, वो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे ईर्ष्या करते हो, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। आपके वर्क प्लेस पे पॉसिबिलिटी है, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर फीमेल ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब यदि हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो आपके जीवन साथी का जो घर है उसको बुध रूल कर रहा है, और बुध क्या होता है, बुध यंग होता है, राइट, यूथ का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो आपका जो जीवन साथी होगा वो हो सकता है कि एज में आपसे कम हो, देखने में यूथ हो, और उसका जो बुद्धि भी होगी वो भी एक यंग, जो जवान व्यक्ति होता है, एक यंग जो व्यक्ति होता है उसकी तरह उसकी बुद्धि काम करेगी। वो काफ़ी मिलनसार होगा, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, जो भी उससे फर्स्ट टाइम मिलेगा बोलेगा ये बहुत अच्छा इंसान है, राइट। अपनी एक छाप छोड़ के जाएगा बोलने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉकटेटिव है ये इंसान, जो आपका जीवन साथी होगा, जो आपका पार्टनर होगा, और बहुत अच्छा बोलते हैं कि लोगों को प्रभावित कर देते हैं अपने बोलने से। ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगी, आपकी कुंडली में बुद्धि की पोजीशन पर भी। तो आपका जो जीवन साथी है, जो आपका पार्टनर है, वो एक टीचर भी हो सकता है, एक प्रोफेसर भी हो सकता है, एक ऑडिटर भी हो सकता है। अब यदि संबंध की बात की जाए, तो क्योंकि बुध और गुरु का रिलेशन भी बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए जीवन साथी के साथ जो आपका संबंध होगा वो उतार चढ़ाव भरा होगा, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत ख़राब। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब होगा या बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ है, जीवन साथी को जो है वो 3 नंबर की राशि रिप्रेजेंट कर रही है। 3 नंबर की राशि क्या होती है, वो वायु तत्व होती है। वायु तत्व होने के कारण ये काफ़ी सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेते हैं, और साथ ही साथ इनमें क्या है, बुध रूल कर रहा है, तो थोड़ा यूथ, मतलब जैसे बच्चों में होता है ना, वैसा बच्चों जैसी हरकतें भी कभी कभी कर देते हैं। लेकिन आप क्या हैं, आप गुरु से रूल हो रहे हैं, जो कि काफ़ी गंभीर है, सीरियस है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी आपकी, वो फ्रिक्वेंसी भी मैच नहीं करती है, जिस वजह से भी थोड़ा सा संबंध उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप दोनों को धैर्य और संयम से काम लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप स्पेशली सीरियस हैं, राइट, धैर्यवान हैं। तो यहाँ पर आपके पेशेंस की ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा ली जाएगी, आपको अपना पेशेंस और ज़्यादा बना के रखना है। यदि बिजनेस की बात की जाए, तो बिजनेस में भी यही रहेगा कि आपका बिजनेस जो है उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप वहाँ पर एक अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही पार्टनरशिप वाला कोई बिजनेस करें। अब बात करते हैं 8th हाउस की, जो कि आपके संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर चंद्रमा की राशि बैठी है, और चंद्रमा क्या होता है, काफ़ी फ्लक्चुएशनिंग होता है। तो आपका जीवन में जो संघर्ष होंगे वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला आपका जीवन होगा, संघर्ष कभी होगा कभी नहीं होगा। इसके साथ साथ 8th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है, वो आपके इन लॉज का भी हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो आपका रिलेशन जो आपके इन लॉज के साथ होगा वो भी उतार चढ़ाव वाला होगा, बहुत अच्छा या बहुत ख़राब नहीं होगा। और जब आप पर ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा स्ट्रगल होता है करते हैं आप, तो उस समय, क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी मन की स्थिति को बताता है, तो आप मन से काफ़ी दुखी हो जाते हैं, आपकी मनोस्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। इस पर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत रहेगी। पिता से आपके संबंध कैसे होंगे, पिता का जो घर है 9th हाउस, उसको सूर्य रूल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर की राशि बैठती है सिंह, जिसके स्वामी हैं सूर्य। तो पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सूर्य और गुरु जो बृहस्पति हैं, उनके संबंध मित्रता का संबंध होता है। तो इसी प्रकार से आपका जो संबंध होगा पिता से और गुरु से बहुत ही अच्छा होगा। बल्कि इन दोनों का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में दिखेगा। आपके पिता काफ़ी अथॉरिटेटिव हो सकते हैं और एक उच्च पद पर कार्यरत हो सकते हैं।
अब यदि बात की जाए धर्म की, कल्चर की और ट्रेडिशन की, तो यहाँ पर आपका एक अपना ही सोच है, आपकी अपना ही विचार है। इसमें आप किसी का इंटरफेयर भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाउस सूर्य से ड्रिवन हो रहा है, सूर्य उसको रूल कर रहा है। और सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा होता है, वो किसी की बात को सुनना नहीं पसंद करता है कि उसे कोई ये इंस्ट्रक्शन दे कि ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। ठीक ऐसे ही आपका भी हाल है कि धार्मिक चीज़ों में, ट्रेडिशन में और कल्चर में आपकी अपनी खुद की सोच है, वहाँ पर आप किसी और की सोच को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो आपका कैरियर जो है वो भी बुद्ध से ही ड्रिवन है। तो आपका जो कैरियर होगा वो काफ़ी कम्युनिकेशन वाला हो सकता है, नेटवर्किंग वाला हो सकता है। इसके साथ साथ आप बुद्ध से रिलेटेड कैरियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप एक अच्छे सीए हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेसर हो सकते हैं, आप एक अच्छा स्पीकर हो सकते हैं, राइट। मार्केटिंग का काम भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बुद्ध का और गुरु का संबंध, जैसे कि मैंने पहले बताया था, बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपका जो कैरियर वाला हिसाब किताब है, जो आपका कैरियर रहेगा, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ रहेगी, वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली होगी। आप लेकिन जो भी काम करें उसमें बिजनेसमैन की तरह सोच कर ही काम करें, क्योंकि बुद्ध जो है वो एक व्यापार को और बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब यदि बात करें आपके सोशल सर्कल की, तो आपका सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा होगा। वहाँ पर भी फीमेल की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी। और मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि 11th हाउस होता है वो मनोकामना का भी होता है, राइट। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी एम्बिशंस हैं, वो भी हो सकता है उसमें किसी ना किसी फीमेल का हाथ हो और आप उससे अपनी मनोकामनाएं और इच्छाओं को पूरा कर पाएँ। आपके ग्रुप में जो भी लोग हैं वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी आर्टिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए हों। आपके पास जो इनकम आएगी, इनकम का स्रोत भी हो सकता है कि एक बड़ा ग्रुप हो। आप हो सकता है एमएनसी में काम करने वाले हो, वहाँ से आपको धन आए, वहाँ से आपकी इनकम आए। और महिला का योगदान काफ़ी ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में, आपके सोशल ग्रुप में। अब यदि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, तो स्पिरिचुअल लाइफ मतलब जो कि हम 12th हाउस से देखते हैं, चैरिटी जो होती है इसको भी हम 12th हाउस से देखते हैं। यहाँ पर 8 नंबर की राशि है जिसको मंगल रूल करता है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर की राशि कहाँ होती है? 8वें घर में होती है। 8वां घर क्या होता है? एक सीक्रेटिव हाउस होता है। इसलिए चैरिटी की बात की जाए, जब आप किसी को दान करते हैं, या आध्यात्मिक की बात की जाए, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप इन बातों को सीक्रेटिव रखना चाहते हैं। आप ज़्यादा लोगों से इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते कि आपका विचार इन चीज़ों में क्या है। आप स्पिरिचुअल हो सकता है हों, लेकिन आप किसी को ना बताएं, उसको गुप्त रखें। सिमिलर आप चैरिटी करते हो लेकिन आप गुप्त दान करते हो, और ये अच्छा भी है, गुप्त दान करना आपके लिए अच्छा है। आप हो सकता है कि ऑकल्ट में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो। तो इस तरह से होते हैं धनु लग्न के लोग। जो धनु लग्न के व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा एनालिसिस करें और देखें कि ये सारी चीज़ें आपसे कितना मैच कर रही हैं। और यदि आप मुझे कमेंट में डाल के बताएंगे तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा। किसी किसी केस में ये काफ़ी ज़्यादा मैच करेंगी, किसी किसी केस में कम मैच करेंगी। कम मैच करने का रीज़न ये है क्योंकि आपकी कुंडली में केवल इसी से सब चीज़ें डिसाइड नहीं की जाती हैं लग्न से। ग्रह की पोजीशन कहाँ कैसी है, इससे नक्षत्र कहाँ कैसे हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं इवेंट्स। इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि आपकी कुंडली में हो सकता है ये 50 या 60% भी मैच करें। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ गलत है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए जीमेल आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9625600689।